आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है, सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। भले ही पारसी समाज के लोग दुनिया में सभी देशों में पीड़ित हुए हों, लेकिन सर्वाधिक सम्मान पारसी समाज को यदि किसी देश ने दिया है तो केवल और केवल भारत ने दिया है। दुनिया के अन्य देशों में वह सम्मान नहीं मिला है। इसे वह पारसी समुदाय भी स्वीकार करते हैं। यहूदी समुदाय के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया, यहूदी समुदाय इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद उन्होंने जो इतिहास लिखा है, उस इतिहास में इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है कि दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक सम्मान यदि यहूदी समाज को कहीं पर मिला है तो केवल और केवल भारत देश में मिला है। उन्होंने इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद जो इतिहास लिखा है उसमें इस बात का उल्लेख किया है। और इतना ही नहीं, जहां तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के कुल मिलाकर 72 फिरके होते हैं। 72 फिरकों से अधिक फिरके मुस्लिम समाज के नहीं हैं। 72 के 72 फिरके इस्लाम को मानने वाले किसी देश में प्राप्त नहीं होते हैं। यदि 72 के 72 फिरके यदि मिलते हैं तो दुनिया के इकलौते देश केवल भारत में मिलते हैं अध्यक्ष महोदया, और कहीं नहीं मिलते। सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथ निरपेक्ष है। मैं यह मानता हूं कि सोशलिस्ट और सेकुलर यह शब्द यदि डालना यदि आवश्यक रहा होता तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के प्रियम्बल में उसी समय सोशलिस्ट और सेकुलर इन शब्दों का जो है प्रयोग किया होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसलिए सोशलिज्म और सेकुलरिज्म इन शब्दों का प्रयोग संभवतः इसलिए नहीं किया था कि वह मानकर चलते थे कि यह भारत की जो मूल प्रकृति है, भारत का जो मूल स्वभाव है, उसमें ही यह समाहित है। अलग से इसका प्रियम्बल में उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में चाहे कोई किसी जात का क्यों न हो, पंथ का क्यों न हो, मजहब का क्यों न हो, धर्म का क्यों न हो, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है वह सभी भारतीय हैं और सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। यह हमारी सरकार की सोच है। मैं अटल जी के शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया कि उन्होंने कहा जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे अपने समय में बोलिएगा ना। मैं अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। यानी जो आना चाहते हैं आए, हम सबको स्वीकार करने को तैयार हैं। यह एक भारत की परंपरा रही है। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी इस कविता में किया है।